हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डीजल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं डीजल रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीरीज बना रहा हूँ। इसका यह तीसरा वीडियो है। इसमें जो वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है, इसमें जो भी कनेक्शन होते हैं, जैसे कि आपको मिक्सर कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या सेटिंग्स होती है, आपको कंट्रोलर हो या आपका साउंड कार्ड हो उसके लिए क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको मेरा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ मेरे पास वर्चुअल डीजे 8 है। यदि आपका 7.0.3 है या कोई भी और भी वर्जन है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको सेटिंग्स जो बताने वाला हूँ सबके लिए सेम ही है। यदि कुछ मुझे डिफरेंस लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यदि आपके पास सॉफ्टवेयर है और आपके पास ऑक्स केबल है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो उसके लिए हमें सेटिंग्स क्या करनी पड़ती है। तो जो आपकी ऑक्स केबल है आप उसे लगा देंगे आपके लैपटॉप पर, और जो ऑक्स केबल का जो दूसरा हिस्सा है आप उसे लगा देंगे मॉनिटर स्पीकर पर। तो हम जैसे सेटिंग्स पर जाते हैं, तो जैसे आप सेटिंग पर जाएंगे और आप यहाँ पर आउटपुट पर स्पीकर ओनली करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सोर्स पर आपको मास्टर पर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो आपकी ऑक्स केबल है वह आपके हेडफोन जैक पर लगी हुई है। तो आप इसे क्लिक करके मास्टर पर ही देने देंगे और यहाँ बिल्ट इन आउटपुट पर कर देंगे, क्योंकि आपका साउंड कार्ड कुछ आपने लगाया नहीं है तो आउटपुट ही रहने देंगे और जो चैनल है 1-2 पर ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप इस पर ही रहने देंगे, ठीक है। और आप अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे। और जब भी आप सॉन्ग को प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो आउटपुट है प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सॉन्ग्स प्ले हो चुका है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपको पता है जैसे कि आपने हेडफोन जैक पर ही आपका जो आउटपुट दे रखा है, मतलब कि ऑक्स केबल लगा रखी है आपके हेडफोन जैक पर ही, तो आपका हेडफोन जैक है वह आप कहाँ पर लगाएंगे, उसके द्वारा आप मिक्स कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अपने को सॉन्ग मिक्स करना है हमको। तो अब हम एक एक करके सेटिंग समझेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह मेरे पास साउंड कार्ड है नेचर इंस्ट्रूमेंट का ट्रैक्टर ऑडियो 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर डीसी का पोर्ट है, उसका यूएसबी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप टैबलेट से चलाते हैं तो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यूएसबी का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक हेडफोन जैक और एक मेन जैक देखने को मिलता है। ऐसे आप अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यह मुझे इसके साथ ही आई थी। तो एक साइड जो पोर्ट है इसका वहाँ जाएगा यूएसबी का आपके लैपटॉप पर, और दूसरा आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड आपके लैपटॉप पर लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या क्या देखने को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर मेन देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ऑक्स केबल है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरी ऑक्स केबल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक साइड में यहाँ पर लगा दूंगा। यदि आपको एक अभी आपको स्पीकर पे कनेक्ट करना है, आपका जो मेन मॉनिटर है उस पर कनेक्शन करना है, और एक आपको यहीं से हेडफोन की आवाज़ भी सुननी है, तो इसके लिए मैं आपको यह कनेक्शन बता रहा हूँ। इसे आप लगा देंगे मॉनिटर स्पीकर में, आप जो बोलते हैं उस पर, ठीक है। और यहाँ मेरा हेडफोन है, तो जो एक साइड का हिस्सा है मैं यहाँ पर हेडफोन जैक को यहाँ पर लगा दूंगा, तो जिसके द्वारा आप हेडफोन पर आवाज़ सुन पाएंगे, ठीक है। अभी हम जो कनेक्शन कर रहे हैं, एक पूरा आपके मेन पर जाएगा और एक आप पूरा यहाँ पर आपके हेडफोन पर जाएगा। इस तरह से हम हमारा जो पूरा सेटअप है वह कर लेंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यह आपके मॉनिटर स्पीकर में आप लगा दीजिए, जिससे आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यह जो यूएसबी है आपके मैक पर जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जो कनेक्शन करना सीख रहे हैं इसमें हमारे पास सिर्फ एक ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर है और साउंड कार्ड है। तो आप यहाँ साउंड कार्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम कम ज़्यादा भी यहाँ से ही कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अब हम देखते हैं हमें सेटिंग क्या करनी पड़ती है। तो यहाँ मेरा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर में सेटिंग पर जाके सेटिंग को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ट्रैक्टर ऑडियो टू साउंड कार्ड ऑलरेडी कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। यदि मैं आपको मैनुअल सिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आपने एक स्पीकर कनेक्ट किया है और आपने एक हेडफोन जैक को कनेक्ट किया। आपको पता है आपने 2 चैनल बनाए हैं, एक आपने हेडफोन के लिए बनाया है, एक आपने जो मेन चैनल है उसके लिए बनाया। तो आप एक मेन पे कर देंगे, उसके बाद हेडफोन पर कर देंगे दूसरा। इसके अलावा साउंड कार्ड तो आपको पता ही है क्या कनेक्ट करना है, ट्रैक्टर ऑडियो टू, क्योंकि आपने ट्रैक्टर ऑडियो टू साउंड कार्ड कनेक्ट किया है। इसके अलावा आप क्या करेंगे,
एक चैनल बिल्कुल मेन का बना लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरा चैनल है उसे आप हेडफोन का बना लेंगे। इसके अलावा आप अप्लाई कर देंगे। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी सॉन्ग से प्ले करता हूँ, तो जैसे ही मैं प्ले करूँगा आपको जो मेरा साउंड कार्ड है उस पर भी ग्रीन लाइट जलती हुई दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सॉन्ग प्ले किया, अब आप देखिएगा आपके जो हेडफोन पर देखिएगा उसमें जो मेन है उसकी ग्रीन लाइट जलती हुई दिख रही है, क्योंकि हमारा मेन चैनल है, दोनों मेन चैनल बनाए हुए हैं हमने। बट यदि आपको हेडफोन का साउंड सुनना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हेडफोन का साइन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हेडफोन का साउंड सुनना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जो फेडर है मेरा इसे इस साइड कर देता हूँ, तो इस चैनल की आवाज़ आपको नहीं आएगी। तो अब मैं प्ले करता हूँ। जैसे मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडफोन की जो लाइट है वह जल रही है। इसके अलावा आप लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक्सटर्नल मिक्सर नहीं लगाया। यदि आपको हेडफोन का साउंड अच्छे से और सुनना हो तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हेडफोन है इसे मैं अपने माइक पर लगा देता हूँ, तो आप सुनिएगा आपको आवाज़ आती हुई सुनेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको आवाज़ आ रही होगी। यहाँ से आप मैं लेवल कम ज़्यादा करता हूँ तो इससे भी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मुझे लगता है थोड़ा माइनर डिफरेंस है, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास सिर्फ साउंड कार्ड है तो आप बिना मिक्सर के द्वारा भी प्ले कर सकते हैं। जितना भी आपका जो हेडफोन का लेवल है आप साउंड कार्ड से ही कम कर सकते हैं। वो जो मेन लेवल है आपको पता है सॉफ्टवेयर में दे ही रखा रहता है, तो आप वहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सटर्नल मिक्सर है और साउंड कार्ड है तो आप क्या सेटिंग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं मेन है या हेडफोन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही मेन बना लेंगे, मतलब कि दोनों को ही चैनल बना लेंगे ऑक्स केबल से। तो यह हमारे पास दो ऑक्स केबल है। आप क्या करेंगे, पहली ऑक्स केबल को आप यहाँ लगाएंगे तो पहला चैनल बन जाएगा, और जो दूसरी ऑक्स को आप यहाँ लगाएंगे तो दूसरा चैनल बन जाएगा। आप देख सकते हैं यह हमारे हो चुके हैं दो चैनल। इसके अलावा जो दूसरी साइड का हिस्सा ऑक्स चैनल का आप देख सकते हैं यहाँ है, इसे आप क्या करेंगे, जो मिक्सर का इनपुट है आप दो चैनल इसमें आप उसे लगा देंगे। इसके अलावा अब बात आती है हेडफोन जैक की। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह मेरा हेडफोन जैक है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो हेडफोन जैक लगाया नहीं है, जब आप इंटरनल करते हैं तो लगाते हैं। तो ये हमारा हेडफोन जैक है। इसे आप क्या करेंगे, जो मिक्सर का हेडफोन जैक होगा ना आप उसमें इसे लगा देंगे। यदि आपके पास 3.5 हो तो 3.5 लगा दीजिए, 6.5 mm का होगा 6.5 mm लगा दीजिए। तो आप मेरा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। मैं सेटिंग्स पर जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता है आपने क्या कर रखा है, आपने एक्सटर्नल मिक्सर कनेक्ट कर रखा है साउंड कार्ड से। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप जाएंगे साउंड पार्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या आप मैनुअल पर भी जाकर कर सकते हैं खुद के खुद। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे तो वन डेक को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो आपने दूसरा चैनल बना रखा है तो दूसरे डेक को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको पता ही आपने साउंड कार्ड लगा के रखा हुआ है तो दोनों साइड आप साउंड कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है चैनल की बारी। तो आपको पता है एक चैनल पर आप 1-2 चैनल सेलेक्ट कर दीजिए, और जो दूसरा चैनल है उस पर आप 3-4 चैनल सेलेक्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप सिलेक्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है और कैंसिल करना है। इसके बाद मैं सॉन्ग प्ले करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो जैसे ही मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए जो आपको ग्रीन कलर की लाइट है आपको जलती हुई दिखाई दे रही है ट्रैक्टर पर। यदि मैं दूसरा सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे भी आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखिए, यदि मैं सॉन्ग को थोड़ा तेज करता हूँ, लाउड करता हूँ, तो आपको अच्छे से लाइट दिखाई देगी। तो आप देखिएगा आपको लाइट जलती हुई और तेज़ दिखाई दे रही होगी। बट आपको याद रखना है जो भी वॉल्यूम का बटन है वह बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करेगा। आप सब कुछ जो वॉल्यूम की चीज़ें हैं सब एक्सटर्नल मिक्सर से काम करेगी, क्योंकि आपने एक्सटर्नल मिक्सर को कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं डी डी या आर बी है पायोनियर का। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मास्टर का है, प्रिंटर केबल का है। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रिंटर केबल है इस पर लगाता हूँ, फिर आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो यह प्रिंटर केबल है, मैं इस पर से लगा दूंगा। तो मैं काट देता हूँ वीडियो। तो इस टाइप से यहाँ लगा देंगे। इसके अलावा जो दूसरा वाला हिस्सा है आप इसे लगा देंगे आपके लैपटॉप पर, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है आउटपुट की। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह केबल है। हम क्या करेंगे, जो ऑक्स केबल है हमारे यहाँ पर इसे लगा देंगे हमारी जो आउटपुट है इस पर। तो कुछ आप इस टाइप से लगा देंगे जैसे कि देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वाला हिस्सा है आप उसे लगा देंगे आपके मॉनिटर है स्पीकर पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह मेरा वर्चुअल डीजे आर्ट सॉफ्टवेयर। मैं इसकी सेटिंग पर जाता हूँ तो कहीं भी आपको डीडीजे आरबी आपको लिखा हुआ नहीं आता है। यदि आप इंटरफेस या कंट्रोलर पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जरूर आता है, बट इसके अलावा यहाँ पर आपका कनेक्शन नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बट नहीं आ रहा, जैसे साउंड कार्ड जाता था वैसे आ जाता है। तो किस किस में यहाँ कनेक्ट होता है वर्चुअल डीजे, तो आपको मैं इसके ऑफिशियल साइट पर ले जाता हूँ, वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाता हूँ।
ये आप सभी देख सकते हैं मैं वर्चुअल डीजे की साइट पर आ चुका हूँ। अब यदि आपको चेक करना है आपका कंट्रोलर कनेक्ट होता है नहीं, तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम प्रोडक्ट्स पर जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोलर एंड मिक्सर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारे कंट्रोलर आते हुए दिखेंगे। और यदि आप ज़्यादा ही नीचे जाते हैं तो आपको नीचे क्या देखने को मिलेंगे, आपके जितने भी CDJs हैं वह कनेक्शन होते हैं कि नहीं। अब यदि आपको स्पेसिफिक चेक करना है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जाते हैं ब्रांड पर, जैसे मेरे पास पायोनियर का DDJRB है, वहाँ चेक करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं पायोनियर का यहाँ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको सिर्फ पायोनियर के कंसोल आपको दिखाई देंगे। जैसे आपके पास पायोनियर DDJ 400 है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि यह कनेक्ट होगा। आपका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा DDJRB भी इससे कनेक्ट होता है, बट आपने देखा अभी जो वर्चुअल DJ 8 था उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो वर्चुअल DJ सॉफ्टवेयर है उससे अलग सॉफ्टवेयर है, जो कि यह वाला वर्जन है, तो इस पर कनेक्ट होगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह मेरे पास वर्चुअल DJ सॉफ्टवेयर है, वो वर्चुअल DJ 8 था, ये वर्चुअल DJ सिर्फ है। अभी यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है। यदि मैं कैंसिल करता हूँ और अब मैं लगाता हूँ प्रिंटर केबल को, अब आप देखिएगा जैसे मैं प्रिंटर केबल को लगाता हूँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको डायरेक्ट कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर आप आ चुका है DDJRB, आपको ओके करना है। यदि आपको मैं सेटिंग पर ले जाके दिखाऊँ तो क्या आएगा आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पायोनियर DDJRB आपको बना हुआ यहाँ पर दिखता है, और यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट सेटिंग बनी सब कुछ दिखती है। तो इस तरह से आपको जो कंट्रोलर है वह कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बस आप चेक कीजिए वहाँ पर आपको कौन सा आपका कंट्रोलर है वह कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कंट्रोलर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ कनेक्ट हो रखा है। अब आपको पूरा आपका जो कंट्रोलर है उसके द्वारा आप प्ले कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं सॉन्ग को। सो आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी कंपनी का कंट्रोलर है या किसी भी कंपनी का हो तो आपको सबसे पहले फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको जाना है वर्चुअल डीजे की साइट पर और वहाँ पर जाके चेक करना है आपका वहाँ पर कंट्रोलर है, वहाँ पर जो मैनुअल है आपका वहाँ पर आप चेक कीजिए वह कनेक्ट हो रहा है या नहीं कंट्रोलर, आप सब कुछ वहाँ से पता कर सकते हैं। तो यदि आपके पास सिर्फ एक एक्सटर्नल मिक्सर है और आपका वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। या हमारे पास वाई केबल है, इसके द्वारा आप 2 चैनल बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास 2 मेल जैक देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एक सिंगल आपको फीमेल जैक देखने को मिलता है। तो क्या करना है आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे तो आपके 2 चैनल बन जाएंगे। और यहाँ पर जो यह है आपकी जो फीमेल जैक है इस पर आप क्या करेंगे, जो आपकी ऑक्स केबल है इसे आप फिट कर देंगे। देख सकते हैं ऑक्स केबल है, आप इसे सेपरेटली अलग अलग वाई चैनल पर लगा दीजिए, वाई जो केबल है उस पर लगा दीजिए। तो इसके द्वारा आप क्या करेंगे, 2 चैनल बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी ऑक्स केबल है, आप इसे लगा दीजिए लैपटॉप पर। इसके अपोजिट वाला साइड वाला आप देख सकते हैं जो वाई केबल का, इससे आप क्या करेंगे 2 चैनल बना लेंगे। एक आप एक डेक पर लगा दिए, एक चैनल पर लगा दीजिए और दूसरा आप क्या कीजिए 2 चैनल पर लगा दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे 2 चैनल बन चुके हैं। तो इस तरह से आप फिट कर देंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यह मेरा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है। तो आपको क्या करना है, यदि कनेक्ट करना है तो आप सेटिंग पर जाएंगे। जैसे ही आप सेटिंग्स पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने एक्सटर्नल मिक्सर को कनेक्ट कर रखा है वाई केबल से, तो आप एक्सटर्नल मिक्सर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 1 डेक 2 डेक आ जाएगा, मतलब कि पहला चैनल दूसरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कौन सी चीज़ यूज़ करी है, आपने वाई केबल यूज़ करी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल 1 चैनल 2 दोनों मोनो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो बिल्ट इन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट पर ही क्लिक करें आप। ठीक है, क्योंकि आपके पास साउंड कार्ड उस टाइम पर होगा नहीं तो आप आउटपुट पर ही क्लिक करेंगे। तो इस तरह से वर्चुअल डीजे 8 को कनेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए। यदि आपको वर्चुअल डीजे 7.03 करना है तो मैं वहाँ भी आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास वर्चुअल डीजे 7.03 सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे और आप देख सकते हैं आपके पास इनपुट आउटपुट और साउंड कार्ड देखने को मिलता है। तो आप इनपुट पर क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने कुछ भी ऐसा आपने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। बट यदि आप आउटपुट पर जाते हैं तो आपको पता है आपने एक्सटर्नल मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको लेफ्ट जो पहला डेक है लेफ्ट पर रहने देना है और दूसरा राइट पर रहने देना है। यदि आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो चैनल है वह एक्सचेंज हो जाएंगे, इसलिए आप जो पहला वाला उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा आपने साउंड कार्ड का यूज़ नहीं किया, आपने वाई केबल का यूज़ किया तो अब इसे बिल्ट इन आउटपुट ही रखिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके एक्सटर्नल मिक्सर को।
सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सुझाव हो या आपको ऐसा लगता है मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और यदि आपको अपडेट रहना है मेरे चैनल पर तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।